हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू क्लास 12th इन केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 6 में हॉल हेरोल्ट मेथड चल रहा था और इस मेथड के थ्रू हम एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम एल्युमिना का एक्सट्रैक्शन करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एल्यूमिना का हम सीधे डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, हायर टेम्परेचर होता है। कितना? 23 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके साथ कुछ रेशो में 20-60-20 के रेशो में क्रायोलाइट और फ्लूरोस्फार को ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसे एक स्टील के टैंक में ले आए थे, ठीक है ना। तो आज उस प्रोसेस को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो तक तो आपने सिर्फ एल्यूमिना को प्रिपेयर किया था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए। उसका फिगर भी हमने बना दिया था। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। तो देखो, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? स्टील का टैंक है और स्टील के टैंक को आपने लाइंड कर दिया किससे? कार्बन से। और कार्बन से लाइंड करने के बाद ये जो स्टील का टैंक होता है ये कार्बन लाइंड हो जाता है। तो ये किसका काम करता है? कैथोड का। और इसमें डिप किए थे आपने क्या? ग्रेफाइट रोड को। ग्रेफाइट रोड जो होती हैं वो किसका काम करती हैं? एनोड का। और फिर इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसको ऐड कर रहे हो? क्रायोलाइट और फ्लूरोस्फार को। और फिर एल्यूमिना को भी इसके अंदर डाल देते हो। और फिर हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं। इलेक्ट्रिक पास करने के बाद इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं और उन प्रोसेस के तो किस प्रकार से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कंसेप्ट्स प्रपोज की गई हैं, ठीक है ना। उन बोथ कंसेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रोसेस को नोट कर लें। तो देखो, नोट करो, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। The electrolytic cell is used in this process। इस प्रोसेस के अंतर्गत आप लोग किसका यूज करते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इज ए टैंक मेड। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप कहाँ पर बना रहे हो? टैंक मेड अप ऑफ स्टील, मेड अप ऑफ स्टील इन विच फ्यूज्ड मिक्सचर इज टेकन। स्टील का टैंक ले लिया। इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म होगा और उसके अंदर आपने जो फ्यूज्ड मिक्सचर था इसको फिल कर दिया। अब देखो, स्टील टैंक को लाइन कर दो कहाँ से? कार्बन से। स्टील टैंक इज लाइंड इनसाइड विद स्टील टैंक इज लाइंड इनसाइड विद कार्बन। किससे करोगे? इनसाइड से, कार्बन से। विच कार्बन विच इटसेल्फ एक्ट एज कैथोड, जो स्वयं किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह, ठीक है ना। While a number of graphite rods डिपिंग, कहाँ पर डिप करना है? टैंक के अंदर। डिपिंग इन द फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट in the fused electrolyte
इस फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने किसको डिप कर दिया? ग्रेफाइट रॉड को। और ये ग्रेफाइट रॉड कैसा काम करेंगे बताओ? ग्रेफाइट रॉड करेंगे सर्व एच एनोड। किसका काम करेंगे? एनोड का। ठीक है ना। तो अब आपका सेल कंप्लीट हो गया, कैथोड आ गया, एनोड आ गया और टैंक आ गया। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड जो भी था मिक्सचर था उसको एज इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल कर दिया। ठीक है ना। हाँ जी। when amount of alumina अब देखो ये कंप्लीट हो गया आपके पास। इन दिस सॉल्यूशन आपने किसको भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख रहा हूं इन दिस सॉल्यूशन एल्यूमिना एडेड। इसके अंदर अब आपको क्या ऐड करना है? एल्यूमिना। ठीक है ना। एडेड टू सेल टू कंटिन्यू the process of electrolyte। हाँ भाई, ये आपका स्टील का टैंक था, ये आपने कार्बन लाइंड कर दिया इसको। ठीक है ना। और इस तरह से आपने इसमें ग्रेफाइट रॉड को क्या कर दिया था? डिप कर दिया था। ठीक है ना। और इन ग्रेफाइट रॉड्स को आपने किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से, ये एनोड का काम करेंगे और ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है ना। इसमें क्या भर दिया आपने? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपने क्या लिया था? क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार। अब इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया? एल्यूमिना। ठीक है ना। एल्यूमिना ऐड कर दिया। अब ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन आपको होगी, उसके लिए मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पर दो कंसेप्ट को मान्यता दी गई है। तो वो कंसेप्ट कौन से हैं वो हम चेक करते हैं। लेकिन सीधे सीधे आप ध्यान रख सकते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो इसके बॉटम में कलेक्ट होती है और बॉटम से यहाँ से उसे एक टैप के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। यही तो था ना हॉल हेराल्ड मेथड। तो अब देखो हम कंसेप्ट क्या होते हैं उन कंसेप्ट को चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन सी कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है, तो चेक करो बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ फॉलोइंग टू concepts are there for the reaction taking place during इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप दो कंसेप्ट्स को यहाँ पर यूज़ करते हो और उन कंसेप्ट्स में क्या क्या रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शन इस इलेक्ट्रोलाइटिक के लाइसिस प्रोसेस के अंदर टेक्स प्लेस होती हैं, उन सबको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं बच्चों। तो ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है ना। अब मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो कंसेप्ट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट
विच इज मोर फेमस। देखो पहली जो कंसेप्ट है ना ये अधिक फेमस है, यानी कि मोस्टली इसी का यूज़ किया जाता है और ये सिंपल कंसेप्ट है। एचईबी में यहाँ से आपको मिलता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ एल्यूमिना अकर्स फर्स्टली, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, एल्यूमिना लेंगे, जो एल्यूमिना आपने लिया है ना, जो यूज़ किया है, उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इस कंसेप्ट की जो रिएक्शन है, जो कैथोड पर एनोड पर जो रिएक्शन टेक्स प्लेस है, उन रिएक्शंस को नोट करूँगा। तो उसके लिए आपको पहले आप इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद फिर मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। इस प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, इस प्रोसेस में दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो होती है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे फॉर्म होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। कैथोड एनोड लगाने पड़ेंगे, टैंक लेना पड़ेगा और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल करना पड़ेगा, तब जाके तो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट होता है। तो इसमें एच इलेक्ट्रोलाइट, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का मिक्सचर भर दिया है आपने और एल्यूमिना को उसके ऊपर से डाल दिया है, और कैथोड की जो लैंड की थी आपने स्टील टैंक पर, वो कार्बन की जो लैंड की थी स्टील टैंक पर, वो कैथोड का काम कर रही हैं, और जो ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर डिप की है आपने, वो एनोड का काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेल कंप्लीट हो गया है और अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और प्रोसेस को जब कंटिन्यू करते हैं तो इसको 2 कंसेप्ट्स में कंप्लीट करते हैं। 2 कंसेप्ट्स के अंदर से आप पहले फर्स्ट कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एल्यूमिना का आयोनाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट करिए और उसके बाद इसकी रिएक्शंस जो हैं उनको चेक कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्या किया है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिना का आयोनाइजेशन किया है ना। तो एल्यूमिना का आयोनाइजेशन कीजिए आप लोग। तो देखो कैथोड पर क्या होती है, एट कैथोड एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए आप लोग। एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी, ठीक है ना। क्या ऑब्टेन होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन के आयन्स आपको ऑब्टेन होंगे जब इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना, तो ये मैंने बैलेंस कर दिया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिना है, ये कौन सी स्टेट में है बताओ, एल्यूमिना मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में है बेटा, और मोल्टन स्टेट में इसका आयनाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम के आयन और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन ऑब्टेन हो रहे हैं, क्लियर है। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं, ये एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्यूमिनियम मेटल में। किस में कन्वर्ट हो गए, एल्यूमिनियम मेटल में, ठीक है ना। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ये अभी मोल्टन स्टेट में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है। तो ये कैथोड पर हो गई रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको तो एल्यूमिनियम तो ऑब्टेन हो गया, अब क्या करें। ये एल्यूमिनियम आपको ऑब्टेन हो गया है यहाँ पर कैथोड पर। तो मैंने पहले भी बोला था आपको कि कैथोड पर ही आपको एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कैथोड से एल्यूमिनियम कहाँ चला जाता है, उसके बॉटम में, और वहाँ से आप टैप के द्वारा इसको सेपरेट करते हो, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गई किसकी रिएक्शन, कैथोड की। अब देखो एनोड पर क्या होता है, एट एनोड। एनोड पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे,
क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। और ये आपको पता है कि एनोड जो होता है स्टूडेंट्स वो किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन। ये ग्रेफाइट रॉड के साथ, यानी कि ग्रेफाइट रॉड में जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। बैलेंस कर देता हूँ इसको मैं, 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर भाई 2 हो गए ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और ये 4 हो गए ऑक्सीजन। कार्बन के कितने हो गए, 3। यहाँ पर मैं कितना लगा दूँ, 3 कार्बन एटम, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये किस पर हो गई स्टूडेंट्स रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एनोड पर जो ग्रेफाइट रॉड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एनोड पर जो ग्रेफाइट रॉड है वो ग्रेफाइट रॉड रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कर रही है कि नहीं कर रही। अब अगर ये ग्रेफाइट रॉड रिएक्ट कर रही है तो ग्रेफाइट की जो अमाउंट है स्टूडेंट वो लेस होगी कि नहीं होगी, ग्रेफाइट की अमाउंट लेस होगी ना, यानी कि ग्रेफाइट का कोरोजन होगा। और ग्रेफाइट का कोरोजन होगा तो ये डिके होगी और डिके होकर ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, CO एंड CO2 गैस में, यानी कि कार्बन डिके हो रहा है इसके अंदर से। तो स्टूडेंट्स ये जो एनोड पर जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के थ्रू जो ग्रेफाइट रॉड्स आपने यूज़ किए हैं ये डिकम्पोज होती हैं, यानी कि डिके होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको 1 kg एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन करनी है, ठीक है ना, अगर हमको 1 kg एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर प्राप्त होती है तो इसके लिए 0.5 kg जो ग्रेफाइट रॉड है वो क्या हो जाती हैं, कोरोड हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो अमाउंट है वो लेस हो जाती है। यानी कि आपको इस प्रोसेस में ग्रेफाइट रॉड्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों आ रही है लेस, क्योंकि ये ग्रेफाइट जो है इसके अंदर से कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जो एल्यूमिनियम मेटल है वो एल्यूमिनियम मेटल मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन हो चुकी है, ये मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन हो गई कैथोड पर। तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या किया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एल्यूमिना का आयोनाइजेशन किया। एल्यूमिना जो मोल्टन स्टेट में होती है उसका आयोनाइजेशन होता है तो आपको एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन ऑब्टेन होते हैं। ये एल्यूमिनियम आयन का क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस होकर ये एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लिक्विड स्टेट में आती है कैथोड पर बॉटम में चली जाती है। और एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये जो ऑक्साइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हुए और 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऑक्सीजन गैस जो एनोड पर ग्रेफाइट रॉड है वहाँ पर से कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है। देखो सेकंड कंसेप्ट चेक करते हैं। अब देखो सेकंड कंसेप्ट चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट में जो क्रायोलाइट आपने यूज़ किया है, सेकंड कंसेप्ट में क्या होता है, क्रायोलाइट जो आपने यूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रायोलाइट का आयोनाइजेशन होता है। किसका आयोनाइजेशन होता है, क्रायोलाइट का। फॉर्मूला ध्यान है ना क्रायोलाइट का। तो आयोनाइजेशन ऑफ क्रायोलाइट अकर्स फर्स्टली, आयोनाइजेशन of cryolite occurs
फर्स्टली, ठीक है ना। पहले क्रायोलाइट का आयोनाइजेशन हो गया और इसका आयोनाइजेशन किसके कारण हुआ है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है? क्रायोलाइट का आयोनाइजेशन। तो करो क्रायोलाइट का आयोनाइजेशन। क्रायोलाइट लीजिए Na3AlF6, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका जब आयनाइजेशन होगा तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन क्या होगा? आपको ऑब्टेन होगा सोडियम फ्लोराइड और AlF3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। और ये क्रायोलाइट कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। क्रायोलाइट कौन सी स्टेट में होता है आपके पास? मोल्टन क्रायोलाइट होता है ये। अब देखो, अब आपके पास ये एल्यूमिनियम AlF3 जो ऑब्टेन हुआ है, इस AlF3 का फिर से आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। और AlF3 का आयोनाइजेशन होता है तो आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल के आयन और फ्लोराइड आयन ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आयन ऑब्टेन हो चुके हैं ना और फ्लोराइड आयन ऑब्टेन हो चुके हैं, क्लियर है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? देखो, एट कैथोड, कैथोड की रिएक्शन चेक करते हैं। कैथोड की रिएक्शन में अब देखो, ये जो एल्यूमिनियम आयन हैं ये रिड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको? एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हो गई है। लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा विचार करो, सोचो, ये एल्यूमिनियम मेटल कहाँ से ऑब्टेन हुई है? किससे मिली है आपको एल्यूमिनियम मेटल? ये आपको क्रायोलाइट से मिल रही है। किससे मिल रही है? क्रायोलाइट से। अभी एल्यूमिना का तो यूज़ ही नहीं किया है ना। और आपको एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम ऑब्टेन करनी है, तो ये क्रायोलाइट से ऑब्टेन हुई है आपको, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिना से नहीं है ऑब्टेन। ध्यान करना मेरी बात को, रिएक्शन को चेक करते आओ, क्रायोलाइट से ही तो है, ठीक है ना। अब एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड की रिएक्शन को भी चेक कर लें। एट एनोड, एनोड पर जो स्टूडेंट्स फ्लोरीन आयन है, फ्लोराइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो फ्लोरीन यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन एटम आपको मिल गया। क्या ऑब्टेन हो गया आपको? फ्लोरीन एटम। ये फ्लोरीन एटम अब किससे रिएक्शन करेगा? देखो, फ्लोरीन एटम रिएक्ट विद एल्यूमिना। ये फ्लोरीन एटम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्यूमिना के साथ। एंड फॉर्म AlF3। और क्या मिल जाएगा आपको? AlF3 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, एल्यूमिना लो, एल्यूमिना के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन कराओ और फ्लोरीन की रिएक्शन से आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है AlF3 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करो, तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करो, एक बार चेक करो बैलेंस को। देखो, एल्यूमिनियम को अगर यहाँ 2 लगाता हूँ तो ये 6 हो जाते हैं, यहाँ पर मैं 6 लगा दूँगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए स्टूडेंट्स? 4 हो गए ना। और फ्लोरीन कितने हो गए? 12, तो यहाँ पर 12 लगा दें, हो गए बैलेंस।
तो फ्लोरीन एटम ने किसके साथ रिएक्ट किया है? एल्यूमिना के साथ, और क्या ऑब्टेन हो गया आपको? AlF3। ठीक है ना। अब आपको पता है ना AlF3 क्या करेगा? AlF3 का क्या होगा? आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन हो जाएगा तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी? मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन गैस निकली है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन गैस एनोड पर जो कार्बन है, ग्रेफाइट रॉड है, उनके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद कार्बन ऑफ एनोड। ठीक है ना। और एनोड के कार्बन से रिएक्ट करने के बाद क्या निकालेगी? ये C+O2 CO2 गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं पहले फर्स्ट कंसेप्ट में बता रहा था कि ग्रेफाइट का कोरोजन होता है, यहाँ पर भी ग्रेफाइट का कोरोजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ग्रेफाइट का कोरोजन? ठीक है भाई। CO2 गैस निकल गई। अब आपके पास क्या बचा है? एल्यूमिना बचा है, ये सॉरी AlF3 बचा है। अब AlF3 का क्या करना है आपको? आयोनाइजेशन करना है। ठीक है ना। क्या करना है? आयोनाइजेशन करना है। AlF3 आयोनाइज्ड अगेन, यहाँ पे नोट करूँगा मैं, AlF3 आयोनाइज्ड again and give aluminum and fluoride ions। भाई AlF3 का आयोनाइजेशन किया है आपने, यहाँ पर कर चुके हो आप। तो एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। अब ये एल्यूमिनियम आयन जो है ये कहाँ पर चले जाएंगे? कैथोड पर। कहाँ पर चले जाएंगे? कैथोड पर। और कैथोड पर ये एल्यूमिनियम आयन का क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्यूमिनियम मेटल में। दीज एल्यूमिनियम आयन कन्वर्ट इन एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है ना। एट कैथोड। ये आपका सेकंड कंसेप्ट हो गया। सेकंड कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, ढंग से चेक करो एक बार आप लोग। देखो सेकंड कंसेप्ट में फर्स्टली क्या होगा? फर्स्टली क्रायोलाइट का आयनाइजेशन होगा। तो क्रायोलाइट का जो आयनाइजेशन होगा वो किसके कारण होगा? आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक तो पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पास कर रहे हो, उसके कारण हो जाएगा। तो क्रायोलाइट मोल्टन स्टेट में आपने लिया है, और यहाँ पर इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पास करते हो तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इससे NaF और AlF3 ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है ना। AlF3 का आयोनाइजेशन होता है तो आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन ऑब्टेन हो जाते हैं। क्लियर। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पर क्या होगा? कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ऑब्टेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करके ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्यूमिनियम मेटल में, जो लिक्विड स्टेट में है। ये जो एल्यूमिनियम मेटल है ये आपको एल्यूमिना से नहीं मिल रही है, ये एल्यूमिनियम मेटल आपको मिल रही है किससे? क्रायोलाइट से। तो आप इसी जगह पर थोड़ी रुकोगे, अभी तो एल्यूमिना को लेना है ना हमने। ये एल्यूमिनियम मेटल मिल गया, ये प्रोसेस आपको समझ आ गई। इसके बाद एनोड पर क्या रिएक्शन हुई? जो फ्लोराइड आयन बने, किससे? AlF3 से। वो फ्लोराइड आयन फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। और ये फ्लोरीन एटम किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्यूमिना के साथ। और एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? AlF3। ठीक है। AlF3 बना लेगा और यहाँ से क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन के थ्रू आपको पता लग रहा है ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब ये ऑक्सीजन जो गैस है ये एनोड पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगी और CO2 गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है? AlF3 है। ठीक
ठीक है ना। अब AlF3 का आप अगेन क्या कर दो, आयनाइजेशन कर दो। आयनाइजेशन करेंगे तो आपको क्या क्या आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एल्यूमिनियम मेटल में, कहाँ पर, कैथोड पर। तो ये सेकंड कंसेप्ट हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ढंग से चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जल्दबाजी मत करना, नोट करें जब ढंग से चेक करके लिखना कि कहाँ पर मेटल हमको किससे ऑब्टेन हुई है, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो इसकी सेकंड कंसेप्ट की जो कंप्लीट रिएक्शन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन फॉर सेकंड कंसेप्ट। कंप्लीट रिएक्शन में आपने एल्यूमिना को रिएक्ट कराया किसके साथ, Al2O3 प्लस ये कार्बन के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल प्लस CO2 गैस ये ऑब्टेन होती है, ठीक है ना। तो बैलेंस कर लो, और बैलेंस करके चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर 2 लगा दूँ 6 हो गए, यहाँ पर 3 लगा दूँ और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है ना। ये कंप्लीट रिएक्शन है जहाँ पर आपको मोल्टन स्टेट में क्या ऑब्टेन हो रही है, मेटल, ठीक है ना। तो देखो मोल्टन एल्यूमिनियम thus obtain is collected at the bottom of cell which is taken out इसको बाहर निकालना है ना, टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ टैप, बाय द हेल्प ऑफ टैप की हेल्प से इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है ना। द एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन बाय दिस मेथड, इस मेथड से जो आपको एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हुई है इज अबाउट 99.5% प्योर। कितनी प्योर है, 99.5% प्योर है, ठीक है ना। The complete process is known as, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेटालर्जी। क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमेटालर्जी, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोमेटालर्जी के थ्रू आपने एल्यूमिनियम को एल्यूमिना से किस प्रकार से ऑब्टेन किया है, हॉल हेराल्ड मेथड में ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसकी कंसेप्ट्स को आपको समझाया गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान करेंगे स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपसे हॉल हेराल्ड मेथड पूछा जाता है तो फेमस तो फर्स्ट मेथड है, फेमस जो कंसेप्ट है वो तो फर्स्ट कंसेप्ट है, बट हमको यहाँ पर एग्जाम्स में अगर हमसे कंसेप्ट पूछी जाती हैं तो हमको दोनों ही लिखनी हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो बच्चों एल्यूमिनियम का ये एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोमेटालर्जी का ये जो वो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसके बाद मैं देखता हूँ चैप्टर में कुछ और रिमेन्स है तो
अन्यथा आपका चैप्टर ये कंप्लीट सा ही माने और इसके बुक क्वेश्चन चेक कर लेंगे फिर हम, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको लेने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चाहे सिलेबस आपका कम हो जाए, डिडक्शन कर दे बोर्ड आपके सिलेबस में, लेकिन चैप्टर 7 जो है पी ब्लॉक, ये चैप्टर नहीं हटेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पी ब्लॉक को तो बहुत ढंग से पढ़ना है, और पी ब्लॉक का जो वेटेज है एग्जाम में वो भी बहुत ज़्यादा है, 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो पी ब्लॉक के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है। तो एक आध वीडियो में इसके हम वो चेक कर लेंगे जो इसके क्वेश्चन है बुक के एक्सरसाइज में। बाकी सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हमने इस चैप्टर में नोट कर ही लिए हैं, अगर कोई रह गया होगा तो उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।